दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हर कोई किसी ना किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए करता है ताकि उसको सटीक तरीके से पता चल सके कि प्राइस जो है तो ऊपर जाने वाला है या तो रिवर्सल यानी कि नीचे जाने वाला है। उसमें से मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं तो वो आरएसआई का इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये जो इंडिकेटर होते हैं तो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग इंडिकेटर होता है, लेकिन खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आरएसआई जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको मैं आपको डीप में बताऊंगा कि इसका सही तरीके से आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आपने टन्स ऑफ वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग सिर्फ बाय और सेल कहाँ पर करना है ये बताते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको जो है तो आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी कैसे इस्तेमाल करना है। आपको स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसको भी कैसे इस्तेमाल करना है, और जाहिर सी बात है कि आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपने कैसे इस्तेमाल करना है। उसके अलावा मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी दूंगा। वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है, तो आपने मोस्ट ऑफ टाइम देखा होगा कि आप जब भी एंट्री करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब मार्केट क्लोज हो जाता है और जब मार्केट आप दोबारा खोलकर आप देखते हैं अपना चार्ट, तो वो जो स्टॉक या तो इंडेक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी या तो कोई भी स्टॉक हो, तो वो ट्रेंडिंग में रहा होता है और मार्केट क्लोज हो जाता है। लेकिन आपने तो बहुत कम छोटा सा प्रॉफिट लेकर आप बाहर हो चुके होते हैं, और जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको मिसिंग आउट की फीलिंग आती है कि भाई मैं तो बहुत कम प्रॉफिट में बाहर निकला हूँ, और ये जो स्टॉक या तो जो भी आपका इंडेक्स है निफ्टी बैंक निफ्टी है तो ये ट्रेंडिंग में रहा है और आपको गिल्टी फील होता है। तो ये मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगा कि आरएसआई इंडिकेटर की मदद से आप कैसे जो ट्रेंडिंग डे होता है, यानी कि ट्रेंडिंग डे क्या होता है कि जब प्राइस शुरुआत में ओपन होता है, मार्केट ओपन होते ही, तो उसके बाद में जो है तो सिर्फ एक साइड ही वो मूव करता है, यानी कि अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में। तो इसको आपको कैसे पकड़ना है ताकि आप अगर ट्रेंडिंग डे कैसे ट्रेड करना है ये आपको समझ में आता है, तो आपका एक महीने का भी प्रॉफिट जो है तो आपको एक ट्रेड में यानी कि एक दिन में मिल जाता है। तो इसको जो है तो आपने एंड तक देखना है। वीडियो को सबसे पहले आपने लाइक करना है, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम लेना है। आपने टाइम फ्रेम पे ध्यान देना है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो है तो आपने मिनिमम 5 मिनट का जो है तो वो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपने क्या करना है, आपको टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि वन आवर या तो 2 आवर या तो 3 आवर, इस तरह से। आपको अगर इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से इसको अगर ट्रेड यहाँ पर इस्तेमाल करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो है तो वो हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। उसमें जो है तो 1 डे का टाइम फ्रेम है, या तो 1 वीक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, या तो मंथ का टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट करना है। ये इतना सिंपल है। उसके बाद में इसको जो है तो आपको प्लॉट कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। आपको इसको प्लॉट करने के लिए ये जो आरएसआई इंडिकेटर जो है तो इसको आप किसी भी, ये मैं जो आपको यहाँ पर जो है तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये जो है तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो आप कोई भी ब्रोकर जो इस्तेमाल करते हैं आप, तो उसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी जो है तो आपको सेम इंडिकेटर मिलेगा। कंसेप्ट सेम होता है, किसी भी इसमें जाएंगे, भले आप जीरोधा, फायर्स, अपस्टॉक या कोई भी धन बिन कोई भी हो, तो उसमें ये जो मेथड है तो सभी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने प्लॉट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। मेथड सेम है। तो आपके यहाँ पर चार्टिंग में जो है तो एक आपको इंडिकेटर का सेक्शन मिलता है। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर ये इंडिकेटर की सेक्शन में जाना है। यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है आरएसआई। आरएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अब सेलेक्ट करने के बाद में अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये बॉटम में जो है तो आपके चार्ट पर ये आरएसआई इंडिकेटर
इंडिकेटर जो है तो ये प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लॉट होने के बाद में आपको जो है यहाँ पर कुछ फिगर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये इसके कुछ यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें क्या होता है कि ये जो RSI इंडिकेटर है यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये तीन इसमें ये जो होता है वो डिवाइड होता है कि ये जो यहाँ पर आपको जो ये कुछ यहाँ पर प्राइस दिख रही है तो यहाँ पर क्या होता है, ये 0 से लेके 100 तक होता है। तो 0 से लेके 100 तक होता है का मतलब क्या होता है फिर, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो वैल्यू होती है इसकी 0 से लेके 100 तक, ये जो RSI इंडिकेटर है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो लाइन वगैरह क्या होती है, इसकी वैल्यू कैसे चेंज करनी है ये मैं बता देता हूँ। लेकिन ये जो लाइन होती है तो ये कभी भी क्या करेगी कि ये 100 की ये लाइन होती है, फाइनल लाइन होती है, उसके बाद में जो है तो ये 10 की लाइन होती है। यहाँ पे आपको ये 30 दिख रहा होगा, लेकिन ये कभी भी ये 30 के नीचे 0 होता है। तो 0 और 100 के बीच में जो है तो ये इस तरह से यहाँ पर जो है तो वो मूव करते रहती है। तो ये कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाएगी या तो 0 के नीचे नहीं आएगी, ये तीनों के बीच में रहती है। तो 0 से लेके 100 और इसमें सेंट्रल में होता है 50 का, तो इसको आपने सिंपल ध्यान में रखना है। तो उसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे इसमें इसके सेटिंग में अगर जाते हैं आप, ये मैं बता देता हूँ सेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में ये RSI लेंथ जो होती है तो ये यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होती है, इसको आपने डिफ़ॉल्ट रखना है। आप आपके अलग अलग पर्पज़ के लिए इसका अलग अलग इस्तेमाल है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट में होती है। इसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे ये RSI अपर बैंड जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर। तो ये RSI अपर बैंड मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपको ये 70 दिख रहा है तो ये यहाँ पर आपको ये होता है, ये 70 की लाइन। मान लो आपको इसको अगर चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे ये मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर जो है तो ये आपने समझो ये 80 कर दिया तो ये जो लाइन है तो वो 80 के ऊपर आ जाएगी, लेकिन हम इसको जो है तो वो 70 के ऊपर ही डिफ़ॉल्ट है तो वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। उसी की तरह यहाँ पर आपको जो 50 दिख रहा है तो ये यहाँ पर अगर देखेंगे ये 50 होता है। तो आपको समझो मान लो इसको अगर चेंज करना है तो इसको यहाँ से जो है तो टाइप करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम जो है तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं। उसके बाद में जो है तो इसके आपको कलर वगैरह यहाँ पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर अलग अलग कलर है। तो इसको भी आपके आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से आप जो है तो इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसको आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, इसके जो विड्थ वगैरह होती है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो है तो ये EMA की जो ये ब्लू कलर की लाइन है तो इसको हम निकाल दे रहे हैं, इसका कोई यहाँ पर जो है तो हमें यहाँ पर कोई इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसके बाद में जो है तो उसके बाद में जो है तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इसको आप जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ये एक लाइन रखनी है और ये जो डिफ़ॉल्ट में वैल्यू है ये इसको रखना है और ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद में जो है तो कुछ आपके चार्ट पर जो है तो इस तरह से ये RSI इंडिकेटर आपको दिखाई देगा। अब ये 70 की लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर देखेंगे ये 70 जो हमने सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब क्या है, ये 70 की लाइन कौन सी है, यहाँ पे अगर दिखाई दे रही होगी ये 70 की लाइन है और ये जो है ये 30 की लाइन है। तो ये 70 का मीनिंग क्या होता है, तो ये इसके ऊपर अगर प्राइस है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर ये मान लो प्राइस जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, प्राइस क्या हुआ है यहाँ पर ये 70 की जो लाइन है उसके ऊपर आया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सीधा सा मतलब होता है कि ये 70 के लाइन के ऊपर प्राइस आती है तो ये ओवर बॉट होता है, यानी
कि इसका मतलब है कि इसकी बाइंग जो है तो वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और प्राइस जो है तो वो अब रिवर्स होने के लिए रेडी है, इसका सीधा सा मतलब होता है। और यहाँ से जो है तो प्राइस रिवर्स आता है। अब उसी तरह से जो है तो ये यहाँ पर जब भी प्राइस आता है तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर क्या होता है, सेल करने के लिए यानी कि शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वो कभी भी नहीं होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो लाइन है तो ये 30 की लाइन है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 30 की लाइन है। जब भी प्राइस जो है तो ये 30 के लाइन के पास आती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होती है, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की। यानी कि जब भी प्राइस जो है तो वो 30 के पास आएगा, 30 के लाइन के पास आएगा तो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये 30 के लाइन के पास आता है, मतलब असल में क्या होता है ये आपको थोड़ा यहाँ पर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी प्राइस 30 के लाइन पे आती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है तो वो यहाँ पर सेलिंग हो चुकी है। और प्राइस जो है तो अब क्या है कि प्राइस अब इस लेवल से जो है तो वो ऊपर जाने के लिए रेडी है और आपके लिए यही अपॉर्चुनिटी होती है आपको बाय करने के लिए। तो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। अब हम इसके ऊपर इसको जो है तो बैक टेस्ट करते हैं कि ये जो है तो सच में ये जो मैं आपको कह रहा हूँ क्या ये सच में होता है क्या, तो ये हम अब देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, जैसे ही ये जो लाइन है RSI की लाइन, जैसे ही ये जो 30 की यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है इस लेवल पे, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया तो इसको अगर आप यहाँ से देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, इस लेवल से अगर देखते हैं तो वो प्राइस ऊपर यहाँ पे से जो है तो वो ऊपर चला गया है। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो आपको ये 30 के लाइन के पास यहाँ पर जैसे ही प्राइस आया तो उसके बाद में अगर देखेंगे, ये आज का मैं लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ, ये जो है तो ये निफ्टी का जो है तो ये 7 दिसंबर 2023 का प्रैक्टिकल चार्ट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसी तरह से जब ये 30 के लाइन के पास यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा होगा तो प्राइस आया तो उसके बाद में यहाँ से जो है तो ये प्राइस क्या हुआ, ऊपर चला गया। तो उसके बाद में अगर देखेंगे प्राइस अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल पे जो है तो प्राइस क्या है, इसका मतलब है कि 30 के यहाँ पर 70 के लाइन के ऊपर प्राइस है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है प्राइस। यहाँ पे अगर देखेंगे ये प्राइस यहाँ पर है, यानी कि 70 के लाइन के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है तो यहाँ से अब रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये नीचे भी आया, उसी तरह से प्राइस जो है तो यहाँ से ओपन होते ही प्राइस क्या हुआ है, यहाँ पे अगर देखेंगे सॉरी ये नीचे आ गया है। तो आपके लिए ये सेम अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर जो है तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि ये RSI इंडिकेटर कैसे होता है, RSI कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी सेटिंग क्या होती है और आपको कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। लेकिन इसके पहले मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि आपको मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दूंगा कि आपको ट्रेंडिंग डे कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है। तो इसके बाद में जो है तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, इसके बाद में आपका जो ये ट्रेंडिंग डे होता है ये कभी मिस नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपको ट्रेंडिंग डे कैसे पकड़ना है RSI की हेल्प की लेते हुए, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसके कुछ क्राइटेरिया जो है तो आपने यहाँ पर फॉलो करना है। जब भी प्राइस जो है तो क्या होता है कि मार्केट समझो मान लो क्या हुआ कि लास्ट डे में प्रीवियस डे में इस तरह से जो है तो मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मान लो क्लोज हो गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको जो है तो आपने हाई और लो पहले सबसे पहले मार्क कर देना है। इसका हाई कौन सा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका हाई होता है ये लेवल, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हाई हो गया। तो उसी तरह से इसका लो कौन सा होता है, इसका लो होता है ये इस तरह से। तो ये इसको आपने इसके लो को भी यहाँ पर पहले तो आइडेंटिफाई करना है। अब नेक्स्ट डे का आपको ध्यान में रखना है। जब भी प्राइस क्या होता है कि
ये हाई या तो लो के नीचे यहाँ पर ओपन होता है, यानी कि इसके ऊपर ओपन होता है, जहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है उसको अगर टेस्ट नहीं करता है, यानी कि जो यहाँ पर अगर आपको देख रहा है ये यहाँ पर हाई और ये लो, जब भी प्राइस क्या करेगा कि इसको ब्रेक करेगा या तो इसको लो को ब्रेक करेगा। और आपका जो RSI है तो ये समझो आपको क्या करना है कि अप ट्रेंड में अगर हाई को ब्रेक करती है प्राइस तो इसको ध्यान में रखना है, और लो को ब्रेक करती है प्राइस तो सिर्फ इसको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद में जो आपका RSI जो है तो ये इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये कहाँ पर होना चाहिए, ये एक तो ऊपर 70 के लाइन के ऊपर होना चाहिए अगर अप ट्रेंड का आपको ट्रेंडिंग डे पकड़ना है, या तो आपको समझो मान लो प्राइस जो है तो प्रीवियस डे का जो लो है उसको ब्रेक करती है तो आपको जो है तो ये 30 के लाइन के नीचे प्राइस यहाँ पर जो RSI की ये लाइन है तो वो नीचे रहनी चाहिए। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे बताता हूँ कि इसको अब कैसे ये करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर ये कब का है, ये 29 नवंबर 2023 का निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है। प्राइस यहाँ पर अगर देखेंगे क्या हुआ कि क्लोज कहाँ पे हुआ है, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है तो इस लेवल पे है, और यहाँ पर लो जो है तो ये है। तो यहाँ पर लो है ये वाला और ये जो है तो हाई है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर इसके ऊपर ओपन हो चुका है। अगर मान लो प्राइस यहाँ पर भी इस तरह से अगर ओपन होता है यहाँ पर और इसको जो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है और जो RSI है आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 70 के लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपके लिए ये ट्रेंडिंग डे हो जाएगा। लेकिन आपने थोड़ा कंडीशन ध्यान में रखना है, प्राइस जो है तो जो प्रीवियस डे का हाई या तो लो जो होता है तो उसको जो है तो वो ब्रेक करना चाहिए। समझो लो ब्रेक करते हैं तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, और अगर हाई ब्रेक करता है तो वो अप ट्रेंड में रहेगा। ये इतना सिंपल है। इसको जो है तो आपने आपके चार्ट पर जो है तो इसको बैक टेस्ट करना है, और उसके बाद में आप भी कहेंगे कि ये ट्रेंडिंग डे कैसे यहाँ पर जो है तो वो पकड़ा जाता है। और इसको इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आई एम श्योर कि आप जो है तो वो प्रॉफिट में बिल्कुल आ जाएंगे। और इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोई भी स्ट्रैटेजी या तो कोई भी इंडिकेटर जो होता है तो वो 100% कभी काम नहीं करेगा। आपने ट्रेड जो है तो वो कौन सा लेना है, वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी आपने ट्रेड लेना है। ये हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो आपका रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हुए जो है तो उसने आपके लिए काम करना चाहिए। उसके अलावा जो है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, और आपका लॉट साइजिंग वगैरह इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, तभी आप यहाँ पर जो है तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी मैं जाते जाते आपको बता देता हूँ कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में और डे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा कि कोई भी प्राइस जो होती है तो वो आपका इंडिकेटर डिसाइड नहीं करता है कि प्राइस को ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है। ये डिसाइड करते हैं बायर और सेलर। जब बायर स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब सेलर स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस नीचे जाता है। ये सिंपल सा इसका फंडा है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में जो है तो सप्लाई और डिमांड कहते हैं। और आपको जो है तो ये जो आप सभी इंडिकेटर जो इस्तेमाल करते हैं ये लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि इनको क्या लगता है कि ये सब इंडिकेटर की वजह से होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको अगर डीप में इसको सीखना है कि भाई सच में स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में ट्रेडिंग प्रोफेशनल तरीके से कैसे की जाती है, और प्राइस एक्शन यहाँ पर सब कुछ प्राइस एक्शन की वजह से होता है। मैं कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, मैं कैसे ट्रेडिंग यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, और इसी के बारे में मैं आपको डीप में बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे कोर्स का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके इसकी डिटेल चेक करनी है। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट करना है। इसमें फिर आपको एक थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि मैं आपको क्या क्या सिखाता हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो है
तो मैं आपको पिवट पॉइंट और CPR इसको डीप में सिखाता हूँ कि इसको आपने क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेरे हाई प्रोबेबिलिटी 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूँ। जिन जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है उनकी ज़िंदगी जो है तो वो ट्रेडिंग करियर में बहुत आसान हो चुकी है। उनके रिव्यू अगर देखने हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।